सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है। आज से हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जबकि आज से हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं महान पिता परमेश्वर इसमें आपकी वाणियों को बताया गया है, आपकी व्यवस्था को जो मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया गया है वो बताया गया है, आपके अद्भुत कार्यों को पिता परमेश्वर आपने इस पुस्तक में दर्ज कराया है। होने दे महान पिता परमेश्वर, इस पुस्तक का जब हम अध्ययन करें तो पूरी रीति से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ और अगुवाई से हमें से सीखने पाए। पिता परमेश्वर, तेरे अद्भुत और सामर्थ के कार्यों को आत्मिक रूप से समझने पाए। पिता परमेश्वर, जो व्यवस्था तूने महान पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से इजरायलियों को दी थी, उस व्यवस्था का आत्मिक रूप हम अच्छे से आत्मा में होकर के समझने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 3रे अध्याय 16वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 16वें वचन से लेकर 18वें वचन तक परमेश्वर यहोवा मूसा को ये कहते हैं कि अब तू जा और इज़राइल के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें सबको इकट्ठा करके बता कि तुम्हारे पितरों के यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है और उसने कहा है कि अब मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से ले आऊँगा, मैं तुम लोगों को ऐसे देश में ले जाऊँगा यहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और फिर उन सब में से जो बुजुर्गों लोग हैं, जो पुण्य लोग हैं, उन्हें इकट्ठा करके तू फिरौन के पास जाना और उनसे कहना कि भाई हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे कहा है कि हम जंगल में जाकर के 3 दिन के लिए बलिदान करें, तो हम इजरायलियों को तू जंगल में जाने दे। आगे 19वें वचन में परमेश्वर कहते हैं, मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। तो परमेश्वर यहाँ मूसा से कहते हैं, मैं जानता हूं कि जब तुम इस बात को उससे कहोगे कि भाई हमें बलिदान चढ़ाने के लिए जाने दे, तो वो बिल्कुल भी तुम्हें जाने नहीं देगा। तो आगे परमेश्वर कहते हैं, इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों को जो मिस्र के बीच में करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुम्हें जाने देगा। तो यानी कि परमेश्वर ने वो सब बातें मूसा को समझा दी कि भाई तुम ऐसे जाओ और इजरायलियों को समझाओ और फिर इजरायलियों के बड़े बुजुर्गों को ले जाकर के फिरौन से कहो कि हमें तू जाने दे, और वो तुम्हें नहीं जाने देगा। मैं जानता हूं वो तुम्हें नहीं जाने देगा। फिर मैं उसके बाद बड़े बड़े आश्चर्यक्रम दिखाऊंगा, जैसा कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर 10 बड़ी विपत्तियों को फिरौन और मिस्र पर डालते हैं, जिससे कि फिर फिरौन उन इजरायलियों को मिस्र में से जाने देता है। आगे लिखा है, तब मैं मिस्रियों से अपनी प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तो छूचे हाथ ना निकलोगे। यहां परमेश्वर ने एक और बात मूसा को बताई है कि जब तुम इजरायली लोग मिस्र से निकलोगे तो बिल्कुल खाली हाथ नहीं निकलोगे, बल्कि तुम्हारे पास आगे लिखा है, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी पड़ोसिन और उनके घर में रहने वाले से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को हम अभी आगे 12वें अध्याय में पढ़ेंगे। जब इजराइल लोग मिस्र से निकलते हैं तब परमेश्वर जो मिस्री लोग हैं, जो उनकी स्त्रियां हैं, उनके मनों को ऐसा दयालु कर देता है कि जो भी इजरायली उनसे स्त्रियां उन स्त्रियों से मांगती हैं कि भाई सोने चांदी के जेवर वगैरह, वो उन्हें बड़े आराम से दे देती हैं और वो इजरायली लोग उन्हें लेके चले जाते हैं। यहां पर एक जो शब्द है, यहां लिखा है कि तुम इस प्रकार मिस्रियों को लूटोगे। तो इस लूटो को लेकर के भी बहुत सारे मसीह विरोधी ये कहते हैं कि भाई परमेश्वर यहोवा इजरायलियों से कह रहा है कि तुम मिस्रियों को लूट लो।
तो क्या यहोवा परमेश्वर लूट कराने वाला है? क्या यहोवा परमेश्वर डकैती डलाने वाला है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहां जो ये शब्द लूटोगे आया है, ये लूटोगे, ये रॉबरी वाला लूटोगे नहीं है, या किसी को छल से लूटने वाला लूटोगे नहीं है, बल्कि यहां जो शब्द आया है वो शलाल आया है। जो हिब्रू बाइबल में जो शब्द है वो शलाल है, और शलाल का मतलब होता है जंग में जीती हुई संपत्ति। यानी कि ये कोई वैसी संपत्ति नहीं है कि डाका डाल दिया या रॉबरी कर लिया, लूट लिया किसी को, बल्कि ये वो संपत्ति है जब किसी जंग में किसी राजा किसी जंग में जीतता है और उसका जो वो माल होता है, उसकी जो संपत्ति है होती है, वो उसकी हो जाती है। तो यहाँ पर इतने सालों से, 400 सालों से मिस्री लोग इन इजरायलियों पर बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न कर रहे थे, उन्हें कष्ट में डाल रहे थे, और उनके पास कुछ भी नहीं था। वो केवल उन्हें खाने पीने को ही देते थे, जिनसे कि उनकी सारी मजदूरी वो मिस्री लोग ही हड़प जाया करते थे। यानी कि जो मिस्रियों के पास था वो यहूदियों का, यानी हम कहें इजरायलियों का हक था। और इस प्रकार से ये एक जंग की शुरुआत थी, क्योंकि ये नहीं है कि वहाँ वो कुछ लूट रहे हैं, बल्कि परमेश्वर उनका हक उन्हें दिलवा रहा है, उनका हक उन्हें दिलवा रहा है। ये उन्हें लूटने के लिए नहीं कह रहा। जो भी कुछ उनका है वो उस वक्त इजरायलियों का ही है, क्योंकि इजरायलियों की मेहनत से, इजरायलियों की कमाई को उन्होंने अपने पास रखा, जिसकी वजह से उनके पास सब कुछ था। तो ये जो लूटोगे शब्द है, ये एक्चुअली में लूटोगे नहीं, बल्कि स्पॉइल, जिसे हम कह सकते हैं अर्निंग कहना, जिसे अर्निंग करना, क्योंकि शलाल का एक मतलब यह भी होता है कि अर्निंग करना या गेन करना। यानी कि इस प्रकार से तुम्हारी जेब भर जाएगी, इस प्रकार से तुम अर्न कर लोगे, और जब तुम जंगल में रहोगे तो वहां पर तुम सर्वाइव करने पाओगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परमेश्वर तो सब कुछ करने वाला है, परमेश्वर तो सर्व सामर्थी है, तो फिर उसने इजरायलियों से इतने सारे युद्ध क्यों कराए, इतने सारे लोगों के साथ उसने, जैसे हम अभी यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे कि यहोशू के द्वारा बहुत सारे युद्ध किए गए, वहां बहुत मारकाट हुई, सारी चीजें हुई। तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज के ही मार सकता था। अगर वो पापी थे या वो परमेश्वर के विरोध में थे, तो मनुष्यों से ही मनुष्य को क्यों प्रबल कराया, या हम कहें मनुष्यों से ही मनुष्य क्यों मारा? क्यों यहां पर इसका भी उदाहरण अगर हम ले लें कि यहां पर क्यों परमेश्वर ने यह कहा कि भाई तुम मिस्रियों से ये सारी चीजें ले लेना। परमेश्वर खुद भी तो ये सारी चीजें उन्हें कर सकता था, जैसे मन्ना उसने खिलाया है, पानी उसने पिलाया है, तो इस प्रकार से वो ये चीजें भी वो उन्हें मुहैया करा सकता था। पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये धन दौलत सोना चांदी ये सब परमेश्वर की आशीष नहीं है, ये सब कुछ मनुष्यों ने यहां बनाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ती गई हैं, मनुष्यों ने अपने हिसाब से यहां पर बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है, और उसमें रुपया पैसा भी आता है, उसमें धन दौलत और इस प्रकार की चीजें भी आती हैं। ये सब परमेश्वर ने ये सारी चीजें नहीं बनाई हैं। परमेश्वर ने तो यहां पर केवल जो आदम को हम देखते हैं, जब अदन की वाटिका से बाहर निकाला है, तो उसको एक ही बात कही है कि तू मेहनत करेगा, तू अपने माथे का पसीना एड़ी में लाएगा, ये उपज खाया करेगा, और ये धरती तेरे लिए ऊंट कटारे भी उगाएगी, और तुझे कष्ट के साथ इस जीवन को जीना है। तो परमेश्वर का तो निजाम ये था, लेकिन ये मनुष्यों का निजाम है। तो जो चीज परमेश्वर की नहीं है, तो पहली बात तो यह है कि वो परमेश्वर अपने पास से नहीं देगा। तो परमेश्वर ने यहां पर मनुष्यों की चीजों को ही मनुष्य को दिया है। और दूसरी चीज जो परमेश्वर ने इजरायलियों को प्रबल किया है युद्ध में या लड़ाई में, या किसी के साथ जो भी राजाओं को जीता गया है आगे यहोशू की पुस्तक में, वो सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि परमेश्वर ने पहले सारी फिजिकल चीजों में जो मनुष्य है उससे प्रबल किया है। इजरायलियों को सारी फिजिकल चीजों में प्रबल किया है, उन्हें हर चीज में बढ़ाया है। जो इस धरती की वो जिन जिन चीजों की वो आशा रखते थे, जिन जिन चीजों को वो बड़ा समझते थे, जैसे कि वो धन दौलत को बड़ा समझ रहे हैं, तो उन्हें धन दौलत भी बहुत बहुत तायद से अलग अलग तरीके से दी। वो यहाँ के धरती के जीवन को बड़ा समझते थे, उनको आयु भी बहुत दी। और हम देखते हैं कि वो राजा और राज देश ये सब बहुत बड़ा समझते थे, एक राज्य के विषय में बहुत सोचते थे। तो दाऊद और सुलेमान के द्वारा उन्हें राजा भी परमेश्वर ने यहाँ इस धरती पे दिए। तो ये सारी बातें इसलिए दी गई थी, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है कि यदि किसी बच्चे को हम बिना कुछ उसको एक्सपीरियंस किए हुए समझाते रहें तो वो नहीं समझेगा, लेकिन जब उस बच्चे को उस बात का, उस गलती का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर वो आसानी से अपने पेरेंट्स की बात समझ पाएगा। तो परमेश्वर का निजाम यह था कि जब आत्मिक बातों को बताया जाए तो लोग शारीरिक बातों को जानने पाए कि हाँ, ये सब कुछ व्यर्थ था, इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हमने इतने बड़े बड़े देश जीत लिए, अपने इतने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए, हमने सोने चांदी इकट्ठे कर लिए, सब कुछ
कुछ कर लिया, फिर भी हमारे पास बंधुआई की बंधुआई आई, हम कुछ भी प्रबल ना रह पाए। ये सारी बातें जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि सही मायने में हमारा जीवन क्या है, क्योंकि हम यहां देख चुके हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने शारीरिक रूप से दे दिया। अब हमारे पास जो है, अब हमें जो भेद दिया गया वो आत्मिक भेद दिया गया, अब हमें जो रोटी दी गई वो स्वर्गीय रोटी दी गई, अब हमें जो जीवन दिया गया अनंत जीवन दिया गया, अब हमें जो सुख विलास जो भी दिया गया वो अनंत जीवन का दिया गया, जो कि इस धरती का नहीं, जो नाशवान हो जाता है, बल्कि अविनाशी है, जो कभी भी नाश नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां जो भी बातें हैं ये केवल शिक्षा के रूप में है, ये हम पर लागू नहीं हो रही हैं। कि बहुत सारे ऐसे प्रचारक होते हैं जो इन बातों को लेकर के कहते हैं कि भाई देखिए पुराने नियम में यहां ये लिखा है, पुराने नियम में यहां ये लिखा है। तो पुराना नियम हमें इसलिए नहीं दिया गया है कि हमें इसे फॉलो करना है। वी आर फॉलोवर ऑफ जीसस, हम जीसस को फॉलो करते हैं, हम नए नियम की वाचा को फॉलो करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, ना कि इस पुराने नियम को हम फॉलो करते हैं। पुराना नियम केवल जानकारी के लिए है, पुराना नियम केवल शिक्षा के लिए है, पुराना नियम इसलिए है कि देखो सब कुछ परमेश्वर ने वहां फिजिकल रूप से इस धरती पर इजरायलियों के साथ, मनुष्यों के साथ किया, लेकिन फिर भी वो नाश हो गए, नष्ट हो गए, उनके पास उनका राजपाट, सोना चांदी कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो ये पर्पस है कि पुराने नियम को बाइबल में लिया गया है। और दूसरा पर्पस यह है कि पुराने नियम में बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह को सिद्ध करती हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रूफ करती हैं। तो दूसरा प्रमुख कारण यह है कि बाइबल में पुराने नियम को लिया गया है ताकि जो भी भविष्यवाणियां उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के मलाकी की पुस्तक तक परमेश्वर ने अपने लोगों को की हैं, अंत के दिनों की, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की, उसके हर एक, हम यशायाह नबी में देखते हैं कि सारा का सारा अद्भुत वर्णन हम बहुत ही डिटेल से प्रभु यीशु मसीह के विषय में पाते हैं। तो इस कारण से यह पुराना नियम यहां लिया गया है। हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, ना ही हम इसे फॉलो करने वाले हैं, बल्कि हम इससे शिक्षा लेंगे, हम इससे सीख लेंगे, ताकि हम ये समझ पाएं कि क्या क्या चीजें परमेश्वर के ग्रहण योग्य है और क्या क्या चीजें परमेश्वर के विरोध में हैं। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से परमेश्वर मूसा को ये सारे आदेश देते हैं। तो यहां हमने तीसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं चौथे अध्याय की ओर। तो चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि पहले वचन में, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और मेरी ना सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि पहले जब मूसा ने अपने भाई के लिए एक मिस्री का घात किया था तो उन्हीं इजरायलियों ने मूसा से यह कह दिया था कि तू कौन है, तू कौन है, तुझे किसने हम पर हाकिम ठहरा दिया, तुझे किसने हम पर न्यायी ठहरा दिया, जो हमारा न्याय करने चला है। तो मूसा को यह बात पता है। मूसा परमेश्वर से कहते हैं कि वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे और मुझे झूठा समझेंगे। तब परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि तेरे हाथ में वे क्या है। मूसा बोलता है लाठी है। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। तब उसने उसे भूमि पर डाला तो वह सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझे दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको सांप की पूंछ को पकड़ा और वो वापस लाठी बन गई। फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने जो हाथ हैं छाती पे रखकर ढक ले। तब उसने ऐसा ही किया। जब उसने ऐसा किया तो देखा कि उसके हाथ में कोढ़ हो गया है और कोढ़ के कारण उसके जो हाथ है पूरे सफेद पड़ गए हैं। तब उसने कहा अपना हाथ छाती पर फिर रख और उसे ढांप। तब उसने हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। तब उसने छाती में से निकाला तो क्या देखा, फिर से उसके हाथ चंगे हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। तब यहोवा ने कहा, देख, यदि वे तेरी बात का विश्वास न करें और पहले चिन्ह को भी न माने तो दूसरे चिन्ह पर विश्वास करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास न करें तो तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी में से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, तो जल तू नदी में से जो निकालेगा वो सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम चौथे अध्याय पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहां मूसा को अद्भुत सामर्थ्य देते हैं। और यहां जो पहला आश्चर्य हम जो देखते हैं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कराया है कि वो जल को कहते हैं कि लहू बना देता है। और इस बात को हमने प्रकाशित वाक्य में जब दो गवाहों के विषय में अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि वहां दो गवाहों के जो दो गवाह आने वाले हैं अभी अंत के दिनों में, उनमें से एक के पास पावर होगी कि वो लहू बना दिया करेगा। तो ये जो पावर है, ये जो सामर्थ है, ये परमेश्वर ने मूसा को दी है। और एक सामर्थ हमने और देखी थी कि आग वाली जो सामर्थ है, और हम देखते हैं वो सामर्थ भी मूसा को ही दी गई थी। और एक सामर्थ और उन दो गवाहों को दी जाएगी
कि वो जब तक चाहेंगे बारिश नहीं होगी, और वो सामर्थ हम अभी आगे एलिया भविष्यद्वक्ता के विषय में देखेंगे कि उन्होंने प्रार्थना की और 3.5 साल तक पूरे देश में वर्षा नहीं हुई। तो ये पावर्स हैं जिनकी वजह से हम ये सारे आकलन करते हैं। अभी हम एक एक चीज, सारी जो बातें हैं वो हम यहां डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ चिन्ह वहां पर मूसा को दिए ताकि जो इजरायली पुरनइये हैं या जो इजरायली लोग हैं वो मूसा पर विश्वास कर सके कि हाँ वाकई ही मूसा ही है जिसे परमेश्वर ने चुना है कि वो इजरायलियों की अगुवाई करे और उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाए। तो यहां पर हमने 9वें वचन तक का अध्ययन किया है 4थे अध्याय में, और मैं चाहूंगा कि अब आगे का अध्ययन हम